हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल क्लास 10th पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12th फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसका जो तीसरा क्वेश्चन है उसे आज हम इस वीडियो में अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो क्या कह रहा है कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि ke² विमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। भौतिक नियतांकों की सारणी हमें इस किताब में दी गई है, तो उसकी सहायता से हमें इस अनुपात का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं आंसर। जो इसमें के है, इस अनुपात में जो के दे रखा है वो एक नियतांक होता है जिसका मान 1/4/ε0 भी लिखते हैं। तो जिसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। और इसमें जो ई दे रखा है E², ये आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो ई का मान क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये आवेश का कूलम्ब होता है। तो ई का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब हो जाएगा। चूंकि प्रश्न में हमें E² दे रखा है तो हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। E², इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। और आगे क्या दे रखा है कि G/m में G। तो इसमें G क्या होता है, G गुरुत्वाकर्षण, ये G गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। इसमें G क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। तो इसका मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। तो उसके बाद जो me और mp दे रखे हैं, दोनों ही द्रव्यमान है, me mp। तो द्रव्यमान का मात्रक जो यूनिट होती है वो kg होती है। क्योंकि अब ये दोनों गुणा में है तो उसका kg² हो जाएगा। तो हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना था कि ke² me mp विमाहीन है। ke² me mp विमाहीन है। तो हमें जो ये वैल्यू है इसके, इनके जो यूनिट है, इसके मात्रक हैं, इसके मात्रक को हम इस सूत्र में रखेंगे और देखेंगे कि वास्तव में विमाहीन है या नहीं। तो चलिए देखते हैं के का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। और E² का कूलम्ब स्क्वायर हो जाएगा। उसके बटे में G का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² गुणा में me mp का मात्रक kg² था। क्योंकि दोनों गुणा में है, उसका kg² हो जाएगा। तो इसे हम सही से लिख लें तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर गुणा कूलम्ब स्क्वायर गुणा kg² बटे kg² गुणा कूलम्ब स्क्वायर गुणा न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पे कूलम्ब स्क्वायर से कूलम्ब स्क्वायर कटा, kg² से kg² कटा और न्यूटन मीटर स्क्वायर से न्यूटन मीटर स्क्वायर कटा। और चूंकि अब कुछ बचा नहीं है तो उसका मान 1 आ जाएगा। और चूंकि एक इसका मात्रक होता नहीं किसी का, तो अतः हम कह सकते हैं कि ये विमाहीन है। और हम लिखेंगे कि अतः ke² Gme mp विमाहीन है। और आगे क्या पूछ रहे हैं, भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या है। अनुपात का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास जितनी भी वैल्यू हैं वो हम इस सूत्र में पुट कर देंगे और देखेंगे कि यह अनुपात क्या आता है। तो हमारे पास जितनी वैल्यू आई हैं उसको हम इस सूत्र में पुट करेंगे। तो चलिए करते हैं। के का मान था 9 × 10⁹
गुणा ई स्क्वायर का मान, चूँकि ई स्क्वायर का मान 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम का स्क्वायर, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 इसका स्क्वायर, और उसके बटे में जी का मान था, यहाँ से देखते हैं 6.67 गुणा 10 की घात माइनस 11, 6.67 गुणा 10 की घात माइनस 11, और MEMP, यहाँ पे जो ME है ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और ME का मान होता है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 kg, और जो MP है वो प्रोटॉन का द्रव्यमान, उसका मान होता है 1.67 गुणा 10 की घात माइनस 27 kg। तो ये मान हम सूत्र में पुट करेंगे। चलिए देखते हैं, 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 kg और 1.67 गुणा 10 की घात माइनस 27। तो जब हम इन सारे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 2.4 गुणा 10 की घात 39। ये इस अनुपात का सही उत्तर होगा और ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से।